एक योजना मैं प्रधान रहा हूँ, 2 योजना मेरी मिसेज प्रधान नहीं है। हमारा कार्य करने का जो है कुछ अलग तरीका है। प्रधान रहते हुए बहुत अच्छे हमने कार्य किए हैं गाँव में। अभी फ़िलहाल भी आप देख सकते हैं कितना कार्य हमारे गाँव में हुआ है। कुछ ऐसा काम बता सकते हैं जो कि जो कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया हो? अगर अच्छा काम करती है हमारी पार्टी तो 70 साल में हिंदुस्तान पीछे नहीं जाता। जो मोदी जी अब कर रहे हैं, जो रुके काम जैसे कि मोदी जी को संभालने पड़ रहे हैं, वो अगर कांग्रेस पार्टी करते तो अच्छे काम करते। जिला पंचायत चुनाव की तिथियां जारी होने के बाद लगातार पार्टियां अपने अपने समर्थित मतलब किसी भी कैंडिडेट को समर्थित बता दिया, समर्थित कर दिया और वो लोग अब चुनाव में आ गए हैं। मतलब जो टिकट की जो प्रक्रियाएं थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। हो सकता है कुछ लोग के टिकट में फेरबदल हो। खैर आज हम हैं हजारा ग्रंट में और आज हम बात करने वाले हैं निर्मल सिंह प्रधान जी से, जो कि इसके पहले भी जिला पंचायत के चुनाव लड़े और लगातार इसके पहले प्रधान भी रह चुके हैं। तो आपसे ये सवाल करूंगा, आपको भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा। और क्योंकि मेरी पत्नी को उन्होंने, जो महिला मोर्चा में मंडल महामंत्री है, उनको टिकट दिया गया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी का, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, उसमें मैं थोड़ी सी वोटों से रह गया था, लेकिन पार्टी ने मुझे इस बार चुनाव का जो है लड़ने का मौका दिया है। तो क्या मतलब इस बार टिकट देने के पीछे का कारण यही था क्या कि पिछले बार चूंकि कम वोटों का डिफरेंस था, चूंकि राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सोचती हैं कि अगर कोई व्यक्ति लड़ा और कुछ वोटों के डिफरेंस से हारा है तो अगर वो हमारे पार्टी में आ जाएगा तो पार्टी का कैडर वोट उसे मिल जाएगा और वो जीत जाएगा, ये कैलकुलेशन था क्या? देखिए, मैं एक योजना मैं प्रधान रहा हूँ, 2 योजना मेरी मिसेज प्रधान नहीं है। हमारा कार्य करने का जो है कुछ अलग तरीका है। प्रधान रहते हुए बहुत अच्छे हमने कार्य किए हैं गांव में। अभी फ़िलहाल भी आप देख सकते हैं कितना कार्य हमारे गांव में हुआ है। लोगों को पता है अगर कोई प्रधान गांव का अच्छा काम कर रहा है तो संदेश जाता है उसका चारों ओर। तो मुझे बहुत अच्छा इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा क्षेत्र से, और मैं पार्टी के लिए समर्थित पूरा अपने तन मन से पूरा समर्पित हूँ पार्टी को। देखिए ये जो बातें हैं बेसिकली जो चलती रहती हैं कि इस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा सवाल वहाँ पर आएगा, अध्यक्ष को लेकर के भी मैं बात करूँगा कि आखिर अध्यक्ष को लेकर के आपको लगता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अध्यक्ष पद की दावेदारी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की भी बात और अन्य जो दल हैं उसमें से कौन कौन किस किस समर्थन में कौन जा सकता है? चूँकि एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये जो जिला पंचायत का चुनाव होता है इसमें पार्टी कोई सिंबल देती है क्या किसी कैंडिडेट को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी इसमें कोई सिंबल नहीं देती, और बगैर सिंबल के ही पार्टी समर्थित होती है। जो जो कैंडिडेट पार्टी की तरफ से समर्थित होगा वही क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उतरेगा। उसमें कोई पार्टी सिंबल नहीं देती। और किसी भी पार्टी को आप कहें कि वो सिंबल देती है कि नहीं, अब ये कुछ पता नहीं भी आगे आने वाले समय में पार्टी इसको सिंबल के अंडरटेकिंग ले या न ले। हो सकता है कि आगे चल कर के पार्टी क्या करे वो अलग बात है, लेकिन पार्टियां फिलहाल जो टिकट इस कंडीशन में सिंबल नहीं देती हैं अगर कोई चुनाव लड़ता है। यही कारण है कि अध्यक्ष के चुनाव में जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं कभी इधर या उधर स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं और अध्यक्ष और एक बोर्ड अपना बना सकते हैं। खैर अब बात करूंगा मैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के, चूंकि आप प्रधान रह चुके तो अब जिला पंचायत सदस्य का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के, किन विषयों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ न्याय देने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं जैसे मैंने गांव का विकास किया है ऐसे ही मुझे पूरे मेरे 15-16 गांव जितने भी मेरे इसमें वार्ड 2 हजारा ग्रांट से जितने भी क्षेत्र में मेरे गांव आ रहे हैं, मैं उनका पूरा विकास ऐसे ही करूंगा जैसे मैंने अपने गांव का किया है। मैं अपने गांव समझ के उनका विकास करूंगा। जो भी लोगों की समस्या होगी, जो मेरे अंडर आएगी, जो मेरे उसमें करने के उसके अंदर होगी, तो मैं सारी समस्या को हल करूंगा। और बिजली का, पानी का, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और स्कूल वगैरह जो जहाँ शिक्षा की कमी है उसको भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि कहीं हमारा घाट क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है,
कुछ सिटी हॉस्पिटल की भी मांग की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हूँ। इस वजह से शासन को भी पत्र इसमें लिखा जाएगा और इसका हमें लाभ भी मिलेगा, क्योंकि अन्य जो राजनीतिक दल उतार के अपने कैंडिडेट भेज रहे हैं। पिछली बार सत्तार यहाँ से बीएसपी से जीत के चला गया था, 5 साल वो इस क्षेत्र में नहीं आया और जनता को धोखा देकर यहाँ से चला गया। तो अब जनता उनको इस चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मुंह तोड़ जवाब देगी। क्योंकि देखो, मैं तो जनता से अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की शासन में सरकार है, उस वजह से क्षेत्र में बहुत काम होगा, ना ही कोई कांग्रेस का पार्टी का कोई काम करेगी। क्योंकि एक विधायक की जो निधि आती है, विधायक किसी जिला पंचायत को देगा या अपना खुद काम करेगा। तो मैं इसलिए इन लोगों से वादा करूंगा और झूठा वादा नहीं करूंगा। अभी आपने जो कहा कि सेम पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट जीता हुआ रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सेम पार्टी तो सेम तो कोई पार्टी होती नहीं। सेम पार्टी का मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप बीजेपी समर्थित हैं, बीजेपी ने आपको समर्थन दे दिया, तो आप चाहेंगे कि बीजेपी कैंडिडेट जीते। और कई ऐसे कैंडिडेट का ये कहना है कि अगर स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी का अगर सदस्य जीता रहेगा तो उसके लिए फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ होता है? होता है, देखो फर्क पड़ता है सरकार का ये फर्क पड़ता है। अगर सरकार होगी तो काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमें जिले से भी कोई बजट नहीं मिल रहा तो हम सरकार को जाके अपनी समस्याओं को सुना सकते हैं। ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और पार्टी का हो तो सरकार उस गांव के लिए फंड नहीं देती, उस गांव के लिए व्यवस्था नहीं करती, ऐसा कुछ? नहीं करती है। तो अभी आपने कहा कि जो सरकार नहीं करती है और फर्क पड़ता है, आपने बोला फर्क क्या पड़ता है? फिर फर्क यही पड़ता है, देखो अब जब काम कराएंगे हम, सरकार का जो बजट आएगा सरकार वो देगी ना, जो रूटीन में होगा। हम लोग तो और भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो इस प्रकार थोड़ा बजट में एक्स्ट्रा मिल जाता है हम लोगों को। और वो जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, वो तो जिनका जितना बजट गवर्नमेंट से मिलता है, कानूनन जो गवर्नमेंट उनका पास हुआ है, वो तो मिलेगा उन लोगों को। लेकिन ये तो आपको भी पता है कि दूसरी पार्टियां जो है इतना काम नहीं करा सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कितना काम करा रही है देश में, सड़कों का, पुल का, और कितने काम मोदी जी ने कितने काम किए हैं। तो मैं इसलिए मुझे विश्वास है मेरी पार्टी बहुत ज़्यादा काम कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के काम पर तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम पे बात करूंगा तो विधानसभा में जो भर्ती घोटाले हुए उस पर भी बात करनी पड़ जाएगी, UKSSC का जो मामला चल रहा है उस पर भी बात करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं उन सारे विषयों को भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ अगर जिला पंचायत सदस्य की, जिला पंचायत सीट की। अब जिला पंचायत सीट की अगर हम बात करें, जिला पंचायत सदस्य के अधिकार क्या होते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे सदस्य की जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे अगर मैंने बात की तो उन लोगों ने बहुत अलग अलग बातें की हैं। मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप रह चुके हैं, है ना, आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिला पंचायत सदस्य की जो निर्धारित सीमा है काम करने की, वो क्या है और उनके दायरे में क्या आता है? देखो, जिला पंचायत का जो कार्य होता है, एक सदस्य के रूप में जो कार्य करता है, अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष जो बजट रिलीज करता है उस बजट से कार्य कराया जाता है क्षेत्र में अपना प्रस्ताव द्वारा। डायरेक्ट कोई जिला पंचायत सदस्य के उसमें बैंक खाते में या किसी प्रकार का निधि ये नहीं मिलती, अध्यक्ष के ही खाते में निधि आती है। वो इसका प्रस्ताव जिला पंचायत सदस्य द्वारा दिया जाता है और वो ही उसी का कार्य क्षेत्र में होता है। क्या स्कूल खोलने का काम, जैसे बहुत से दावेदार उम्मीदवार प्रत्याशी आज के इस समय ऐसे भी हैं जो बहुत अलग अलग बातें कर लेते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि क्या स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, ये सब जिला पंचायत सदस्य के अंतर्गत आता है? वो जिला पंचायत सदस्य ये सारे काम कर सकता है? नहीं, देखो इतना बड़ा कार्य तो नहीं कर सकता, प्रस्ताव अपने भेज सकता, अपनी मांग रख सकता है। वो सरकार देखती है भाई करेगा नहीं करेगा, उसको सरकार देखेगी वो किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लेकिन उस पर प्रयासरत हम लोग रह सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उसका, क्योंकि हमें क्षेत्र में रहना है, हमें क्षेत्र में समस्या देखनी है। अगर एक हॉस्पिटल हमें क्षेत्र में, मैं तो मांग करूँगा इस चीज़ की, मैं जिला पंचायत हूँ, क्षेत्र में हॉस्पिटल की मांग करिए जनता, तो मैं उसको मैं प्रयासरत रहूँगा और सरकार को प्रस्ताव भेजूँगा, उस पर पूरा अपना जो पूरा जान लगा दूंगा उसमें मैं। ये लॉजिकल स्टेटमेंट है कि कम से कम बहुत से लोगों से जब चर्चा होती है तो बहुत से लोग हैं जो प्रत्याशी हैं जो बहुत अलग अलग डिस्कशन करते हैं। आपने बोला कि आप प्रयास करेंगे और आप सरकार से आप अपना डिमांड करेंगे कि आप ये करो, प्रस्ताव जरूर भेज सकते हैं आप। जो आपके विरोधी हैं, विरोधी कोई नहीं है जी? कोई किसी का विरोधी नहीं है। विरोधी मतलब राजनीतिक विरोधी तो हो सकता है? नहीं, देखो विरोधी कुछ, व्यक्तिगत विरोधी अलग है, राजनीतिक विरोधी तो हो सकता है। राजनीतिक विरोधी भी हम नहीं मानते। मतलब
कांग्रेस का कोई प्रत्याशी लड़ रहा है उसको आप राजनीतिक विरोधी नहीं मानेंगे, बसपा का प्रत्याशी कोई लड़ रहा है उसको आप राजनीतिक विरोधी नहीं मानेंगे? की भाषा चेंज हो जाएगी। भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। विरोध हम पार्टी हमारी, हम विरोध करेंगे तो हमारे विरोध करने से क्या होगा? वो अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, तो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। विरोध क्यों करें किसी का? चलिए, ये हमारे विरोध करने से भाई वो पार्टी उसका टिकट ये नहीं करेगी, हम दे नहीं रहे, हम विरोध करेंगे। जहाँ विरोध करना होगा ना, जिस चीज़ का विरोध किया जाता है उसका विरोध करेंगे। किस चीज़ का विरोध करेंगे आप ये बता दीजिए? कोई उनकी पार्टी गलत काम कर रही है उस चीज़ का विरोध करेंगे। कोई अच्छा काम होना हो उसको अगर वो विरोध करें तो हम उसका विरोध करेंगे, इसको किया जाए। चलिए, एक आपसे एक ऐसे चूंकि आप बहुत अलग तरीके से आप जवाब दे रहे हो, सवाल एक और मेरे तरफ से आ रहा है, वो ये कि देखिए, जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसके जो विपरीत पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, वो जाहिर सी बात है कोशिश करती है कि वो सत्ता में न रहे, उसको हटाने का काम करती है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगाया, उसको बहुत सारे सवाल किए, बुरा भला कहा, बहुत सारी चीज़ें हुई और सरकार आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की है। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि कोई एक ऐसा काम बताइए जो कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया हो, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, लोग सोचते हैं कि बस बीजेपी के कैंडिडेट बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे और हर दूसरे दलों की बेइज्जती करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपने जिस बात का जिक्र किया कि आपसी सद्भाव का जिक्र किया कि चुनाव में हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम वो अपना वोट मांगेंगे, हम अपना वोट मांगेंगे, तो वो अपना वोट अपने काम पे मांगेंगे, आप अपना वोट अपने काम पे मांगेंगे। लेकिन कुछ ऐसा काम बता सकते हैं जो कि जो कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया हो? तो मैं तो मानता नहीं अब तक अच्छा काम किया हो, मैं इसलिए नहीं मानता। इतने साल हो गए, इतने साल देश को आज़ाद हुए होकर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम ही नहीं किया। अगर अच्छा काम करती कांग्रेस पार्टी तो 70 साल में हिंदुस्तान पीछे ना जाता। जो मोदी जी अब कर रहे हैं, जो रुके काम, जैसे कि मोदी जी को संभालने पड़ रहे हैं, वो अगर कांग्रेस पार्टी करती तो अच्छे काम होते, जिसे में हमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है जी, अच्छा काम करती तो भारतीय जनता पार्टी उनका वो करती अपना थोड़ा बीजेपी अच्छा काम करके सरकार में आई या बुरा काम करके सरकार में? अच्छा काम करके उसमें आई सरकार में। बीजेपी अच्छा काम करके सरकार में आई है। जब कांग्रेस लगातार सरकार में थी तो उसने अच्छा काम नहीं किया। आखिर वो भी जब आई थी तो सरकार ने, उसने भी तो अच्छा काम किया होगा, तभी तो सरकार में आई थी कांग्रेस पार्टी। उसको समझ नहीं पाए ना लोग। अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो है अपने संगठन की तरफ लोग जुड़ रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है, तभी जनता, आपको पता है भाई, दूसरी बार मोदी जी तीसरी बार भी बनेंगे। चलिए, मैंने कहा था आपसे कि प्रधान के उम्मीदवार से लेकर के अध्यक्ष पद के दावेदार तक की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। और फिलहाल हम हैं हजारा ग्रंट जिला पंचायत क्षेत्र में और निर्मल प्रधान जी जो कि सुरजीत कौर जी को टिकट मिला है, तो आप पूरी बहुत ही तन्मयता से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए, एक लास्ट में एक सवाल कर लेता हूं। मैंने बात मोदी तक की कर ली, मैं बात अब इस जिला पंचायत क्षेत्र को लेकर के कर लेता हूं कि जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन बनेगा? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी का जो हमारी आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। कहा यह जा रहा था कि स्वामी जी चुनाव लड़ेंगे, यतीश्वरानंद जी चुनाव लड़ेंगे, अब वो चुनाव लड़ेंगे, अब तो कंडीशन साफ साफ नजर आई, चुनाव लड़ने वाले नहीं है, अध्यक्ष कौन बनेगा? तो पार्टी जाने, पार्टी तय करेगी ना उसको। पार्टी कैसे तय करेगी? तय तो सदस्य करेंगे, ये तो सदस्य डिसाइड करेंगे कि कौन सा सदस्य बोर्ड में बैठेगा। देखिए, अध्यक्ष के लिए जो है संगठन ही तय करेगा हमारा भी किसको अध्यक्ष बनाना है और कौन से सदस्य उनको वोट देंगे, वो तो पार्टी तय करेगी ना। हम जो एक सदस्य इकट्ठे होकर के हम तो तय नहीं कर सकते ना, संगठन ही तय करता है। संगठन तय भी कर लेगा तो भी अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास सीट ही नहीं आएगी पूरी, तो कैसे आप अपना अध्यक्ष बनाएंगे? हम इसमें ताकत लगाएंगे ना, खाली हाथ थोड़े बैठ जाएंगे। कितने सीट की अभी जैसे अगर हम अध्यक्ष की बात करें, फिलहाल मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूं, लेकिन साथ में जब आप पूरा जवाब दे रहे हो, सवाल फिर से मेरे मन में सवाल आ रहे हैं कि अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के लिए कोई तो होगा। अगर कितने सीट की अपेक्षा आप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीट पूरे हरिद्वार में कितनी आ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सीट कम से कम 35 के करीब आनी चाहिए। अतिशयोक्ति नहीं लग रही है आपको? नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं इसमें। मतलब तीन से सीधा 30 आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 15-16 से अधिक आएगी नहीं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 15-16 सीट तक हम इस बार जीतेंगे और आप कह रहे हैं 30-35। 15-16 मैंने तो सुना नहीं, बताइए जी कह रहे हैं। चलिए, वो वीडियो हम दिखा देंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने, महेंद्र भट्ट जी ने क्या कहा था, 15-16 का जिक्र किया था। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और
जिला पंचायत चुनाव को लेकर के मैंने कहा हरिद्वार जिले की एक एक पंचायत क्षेत्र में हम जाएंगे और आपको पूरा डिटेल देंगे। कैंडिडेट से भी बात करेंगे, जनता से भी बात करेंगे, जो भी जानकारियाँ होंगी आप इसी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आपका।